नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बांदा की, जहां पुलिस ने 36 घंटे के भीतर किया महिला की हत्या का खुलासा। फिर चर्चा करेंगे एटा की, जहां अवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम नगला गढ़ा में दबंगों ने नहीं चढ़ने दी बारात। साथ ही रुख करेंगे फिरोजाबाद की ओर, जहां बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बांदा से है, जहां पुलिस ने 36 घंटे के भीतर महिला की हत्या का खुलासा किया है। महिला की गला घूंटकर हत्या करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर मामले का खुलासा करते हुए उसे जेल भेज दिया है। हत्यारे ने महिला को अवैध संबंध बनाते देख लिया था, जिसके बाद महिला लगातार युवक से पैसे की मांग कर रही थी, जिसके चलते नाराज हत्यारे ने महिला को मौत के घाट उतार दिया था। इस पूरे मामले में बांदा के एएसपी लक्ष्मी निवास मिश्र का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। एक सूचना मिली थी, ग्राम बछेवरा थाना तिलवारी अंतर्गत एक महिला का 100 मटर के खेत में मिला हुआ है। इस सूचना पर तत्काल सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी घटना का निरीक्षण किया गया था। डॉग स्क्वाड फील्ड यूनिट की टीम मौके पर गई थी और कई टीमें घटना के अनावरण के लिए लगाई गई थी। 36 घंटे के भीतर इस सनसनीखेज घटना का सफल अनावरण किया गया, जिसका कि आसपास के गाँव में बहुत ही भय और दहशत का माहौल व्याप्त हो गया था। इसमें प्रकरण इस प्रकार है कि महिला का एक गांव के व्यक्ति से संबंध स्थापित करते हुए इस अभियुक्त ने देख लिया था। बाद में उसने मांग की कि हमें 5000 रुपये दीजिए। वो काफ़ी दिन से टाल मटोल करता रहा, लगभग 2 महीने पहले की बात है। और अंततः जो है उस दिन इसकी मुलाकात हुई और पैसे मांगने पर उसने मना किया। इस बात को लेकर लड़ाई हुई, उसने एक झापड़ मारा, महिला गिर गई। उसके बाद जो है उसको गुस्से में उसने गला घोंटकर हत्या कर दी। तो क्या कुछ मोटिव लग रहा है, कब से इसके संबंध थे, वजह क्या कुछ रही इसके? नहीं, इसका कहना है कि हमारे महिला से संबंध नहीं थे। चूँकि उस महिला को उस व्यक्ति के साथ देख लिया था, इस बात पे वो ब्लैकमेल कर रही थी कि अगर तुम हमें पैसा नहीं दोगे तो हम ये बात कह देंगे कि तुम हमारे साथ संबंध बनाना चाहते थे और फिर तुम्हें बदनाम कर दिया। कैसे सर मारा? गला, पहले इसने हाथ से गला दबा दिया, फिर उसके बाद ये निश्चित होने के लिए कि नहीं मर गई है, उसी के साड़ी के से उसका गला घोंट दिया था। तो सर क्या हत्या से पहले दुष्कर्म के भी? नहीं, दुष्कर्म के अब तक कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, जो विवेचना चल रही है। अगर कोई साक्ष्य मिलता है तो तदनुसार इसमें धाराओं को परिवर्तित करके उसमें भी रिमांड बनवाया जाएगा। जिस व्यक्ति संबंध थे वो कौन है, महिला का कहाँ का रहने वाला था? अभी इस विवेचना का बिंदु है, इस पे इसमें बताना चाहिए। कोई आपराधिक इतिहास है इसका? नहीं, कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां अवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम नगला गढ़ा में दबंगों ने बारात नहीं चढ़ने दी। दूल्हा सहित बारातियों के साथ मारपीट भी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आपको बता दें कि 11 फरवरी की रात में अवागढ़ थाना क्षेत्र के नगला गढ़ा निवासी सरनाम सिंह की पुत्री भगवान देवी की शादी थी। बारात जलेसर थाना क्षेत्र के ग्राम नगला रामबख्श निवासी नन्नू सिंह कुशवाहा के पुत्र संतोष की नगला गाढ़ा में बारात पहुंची थी। घुड़चढ़ी के दौरान गाँव के ही कुछ दबंग लोगों के द्वारा बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों के साथ बारात में लाठी डंडों को लेकर मौके पर पहुंचकर दूल्हा सहित बारातियों को मारने पीटने की घटना सामने आई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित पक्ष के द्वारा अवागढ़ थाना पहुंचकर पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले में पीड़ित पक्ष का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? ललित कुमार। अवागढ़ थाना पर आए हैं, क्या मामला है? सर हमारे यहाँ गांव बारात आई थी जलेसर से जी सर। बारात चढ़ते समय जो दबंग लोग थे हमारे गांव के यादव लोग जी, उन्होंने मारपीट की थी। उन्होंने ये बोला था कि हम आपकी बारात नहीं चढ़ने देंगे और जो बारात आएगी वो भी नहीं चढ़ने देंगे। और जो पांडाल में सामान रखा था वो भी उन्होंने सारा फैला दिया। खाने पीने का जो बासन, जो दरवाजा वरजा, वो भी उन्होंने तोड़ दिया सामान। कहाँ से बारात आई थी? जलेसर से आई थी। कब आई थी? कल आई थी। और फिर क्या हुआ है? सर हमने यहाँ पर वो मौके पर 100 नंबर पहुँची थी, वो उन्होंने यहाँ पर अपना लिखा पढ़ी करके चले आए। तो अभी तक कोई, और हमें यहाँ पर थाने पर आए थे रात, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब आप क्या चाहते हैं? हम सर कार्रवाई चाहते हैं उनके खिलाफ। नगर में बारात गई, बीच रास्ता में तो घोड़ी पे तो ताल लिया मुझको, वहाँ मार लगाई है। यादवन ने यहाँ पुष्पन का राज्य ना चलता, यादवन का राज्य चलता है यहाँ। मेरे चाचन के 8-10 टाँके आए हैं, माँ बहुत तरह तो बहुत दूरी तरह तो मार लगाई है। और मेरे रल का छील ली है, अंगूठी छील ली मेरी, बंदूक दिखा के। और मेरे भाई बहनों के बहुत बुरी तरह तो मार लगाई है और मेरे तो हाथ में लगी है।
एक मोबाइल हो गया मेरा 15,000 का मोबाइल का, और मेरे 3 मोबाइल है मेरे रिश्तेदार के। मैंने कहूँगा भी ये 10-15 हज़ार रुपये मोबाइल मैंने के लूट मार कर लिए। जो नीचे गिर लिया तो मेरे 20-25 हज़ार रुपये के वो छीन लिए मेरे। और मेरे चाचा डीजे भाई का बग्गी भाई का हिसाब कर रहे, और बिनु को डीजे भाई के सबने पैसा छीन ले 10-15 हज़ार रुपया चाचन के। चाचा कर रहे हिसाब। क्या नाम है आपका? सुनील कहाँ के रहने वाले हैं? जलेसर। क्या मामला हुआ है जो कि अवागढ़ थाना पर आप लोग आए हुए? मेरी बारात आई थी जलेसर से नगला गढ़ा, किसकी बारात थी? मेरे भतीजे की। क्या नाम है? संतोष। कहाँ पर आई थी? नगला गढ़ा। हाँ, फिर क्या हुआ है? मारपीट की थी, बहुत ज़्यादा डंडे भी हैं हाथ में, लेडीज़ वगैरह सब भी आई। जी। और क्या नाम है, ये पंडाल में जो दावत खा रहे थे वो भी मारे, हमारा दूल्हा हमारा भतीजा भी मारा है जी। और हम भी मारे हैं। किसने मारे थे? जो यादव हैं गांव के गुंडे। अच्छा, आप कौन लोग हैं? कुशवा। अच्छा, तो बारात नहीं चढ़ाने देंगे जी। और जैसे कोई और भी बारात आया तो हम नहीं चढ़ने देंगे। अच्छा, बारात नहीं चढ़ने दी थी आपकी? नहीं कर रहे थे। फिर मारपीट क्यों की है? मारपीट ये कि बारात नहीं चढ़ देंगे खाओगे। अच्छा, बारात नहीं चढ़ने दे रहे थे। अब थाने पर पुलिस ने क्या बुलाया? मैं हम आए थे, तैयारी दी थी जी। और क्या नाम है, हम चले गए फिर यहाँ से नौकर के सवेरे आना आप। अच्छा, तो हम अभी आए हैं, इनकी बता दें। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारी। ठीक। एटा से सीनियर संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां आज नगर टुंडला में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्वर्गीय केंद्रीय मंत्री चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय नेता का जन्मदिन मनाया गया। वहीं उपस्थित जिला अध्यक्ष देशराज सिंह के द्वारा राष्ट्रीय नेता चौधरी चरण सिंह के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि चौधरी चरण सिंह बहुत ही ईमानदार और जमीनी नेता थे, जो केंद्र में 1989 में उद्योग मंत्री बने। अपने कार्यकाल में चीनी मिलों में 25 किलोमीटर को हटाकर 15 किलोमीटर किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों के द्वारा अनेक प्रकार से स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के बारे में जानकारी दी गई। यहाँ पर क्या प्रोग्राम चल रहा है? राष्ट्रीय लोकदल के एक तरह से संस्थापक परम आदरणीय माननीय चौधरी अजीत सिंह जी का आज 84वां जन्मदिन है, जो पूरे देश और प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। उसी कार्यक्रम के तहत जनपद फिरोजाबाद की तरफ से यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, पदाधिकारियों ने मिलकर चौधरी साहब का जन्मदिन मनाया गया। आप किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि चौधरी अजीत सिंह किसान मजदूर कमेरे वर्ग के का नेतृत्व उन्होंने किया, पूरा जीवन पूरा संघर्ष में रहा। आज हम सभी कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर यह संकल्प लिया है कि उनके बताए हुए रास्ते पर किसान गरीब मजदूरों के हितों के लिए संघर्ष करने का प्रयास करेंगे। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां 87वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया और शोभा यात्रा पूरे शहर में निकाली गई और लोगों को संदेश दिया गया कि काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ त्याग कर अपने अंदर की आत्मशक्ति को प्रकाशित करें तथा अपनी संतानों को भी आध्यात्म की शिक्षा देनी चाहिए। सनातन धर्म की ओर अग्रसर होना चाहिए। कैमूर से सीनियर संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। टीकमगढ़ कलेक्टर कार्यालय के सामने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के शिक्षकों ने एकत्रित होकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बताया जा रहा है कि 26 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा कुछ प्रमुख समस्याओं को लेकर उनके समाधान हेतु प्रशासन से निराकरण के लिए अवगत कराया गया था, लेकिन आज तक प्रशासन द्वारा इन विषयों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने 3 सूत्रीय मांगों को एक साथ एकत्रित कर उन मांगों के निराकरण करने की प्रशासन से पुनः मांग की है, जिसमें मुख्यतः पेंशन योजना, नियमितीकरण और पदोन्नति की प्रमुख मांगे शामिल हैं। सर बताएं जो आज धरना प्रदर्शन हुआ। मैं जगदीश दुबे, जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिला टीकमगढ़। आज 3 सूत्री मांगों को लेके हम हर जिले स्तर पर संयुक्त कार्यालय भवन टीकमगढ़ के सामने आज धरना और सत्याग्रह आंदोलन के रूप में बैठे हुए हैं। और हमारी प्रथम मांग है
पुरानी पेंशन यानी नई पेंशन स्कीम को बंद करके पुरानी पेंशन लागू की जाए, क्योंकि उसमें 1500 रुपये मिलता है जिससे कोई गुजारा नहीं हो सकता है, और पेंशन बुढ़ापे की एक सहायक वस्तु होती है, उससे ही सारा जीवन गुजर सकता है। तो पुरानी पेंशन लागू की जाए। दूसरी मांग है हमारी, वर्षों से 35-40 साल से हमारे सहायक शिक्षक व्याख्याता एक ही पद पर नियुक्त हुए और उसी पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जबकि उन्हें वेतनमान के रूप में हाई स्कूल +2 प्रिंसिपल का प्राप्त होता है। तो हम लोगों ने मांग रखी है कि जब हमें ऊंची वेतन मिलती है तो ऊंचा काम हमसे लिया जाए, हमारी पदोन्नतियां की जाएं, जिसमें शासन का 1 रुपये भी खर्च नहीं होता है। ऐसी बिना आर्थिक मांग के हमारी मांग ये पूर्ण की जाए। और तीसरी मांग है, हमारे शिक्षकों की नियुक्ति अध्यापक संवर्ग की 98 से हुई थी। शासन ने 1 जुलाई 18 को जो राज्य शिक्षा संवर्ग बनाया, तो 20 साल की जो इनकी क्रमोन्नति के लिए है, पदोन्नति के लिए है, अन्य पेंशन वगैरह के लिए उस सारी सेवा का क्षरण करके और ख़त्म कर दी है। तो हमने मांग रखी है इस आयोजन के माध्यम से कि हमारी वो 98 से लेके नियुक्ति दिनांक से लेके गुरुजी और अध्यापक संवर्ग की व्यवस्था मान्य करते हुए इन्हें समयमान क्रमोन्नति प्रदान की जाए। सरकार यदि आपकी मांगों को पूरा नहीं करता तो क्या करें? सरकार यदि हमारी इस मांग को पूर्ण नहीं करती है तो हम 12-13 दिन इंतजार करेंगे। इसके बाद 26 तारीख को प्रदेश स्तर पर पूरे 52 जिले के शिक्षक संवर्ग और अन्य कर्मचारी वर्ग जिन्हें पुरानी पेंशन नहीं मिल रही है, सब लोग वहां जाके धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार पर जोर जबरदस्ती बना के अपनी इस बहुप्रतीक्षित मांग को साकार करने के लिए सफलता के लिए प्रयास करेंगे। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर बरेली से है, जहां बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के ढाका फार्म पर गेहूं की फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए लगाए गए फंदे में तेंदुए के फंस जाने के बाद वन विभाग की टीम द्वारा कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैंकुलाइज कर उसे पकड़ लिया गया। आपको बता दें कि सुबह खेत पर काम करने पहुंचे मजदूरों ने जब अचानक तेंदुए को देखा तो उनके होश उड़ गए और घबराए मजदूरों ने फार्म स्वामी किसान नेता रवि ढाका को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद वन विभाग को मामले की खबर दी गई, जिस पर पड़ोसी राज्य उत्तराखंड और पीलीभीत से बहेड़ी पहुंची वन विभाग की संयुक्त टीम ने कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार तेंदुए को ट्रैंकुलाइज कर सुरक्षित पकड़ लिया। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद एक तरफ जहां वन विभाग की टीम ने राहत की सांस ली है, तो वहीं सुबह से बहेड़ी क्षेत्र में तेंदुए के होने से खौफजदा लोगों ने भी राहत की सांस ली है। स्टाफ के लोग जो है गन्ना छीलने वाले वो लोग आए, उन्होंने आकर के जब यहाँ देखा तो थोड़ी आवाज़ हुई तो पास गए तो शेर जो है पैर से जो है एक पैर फंसा हुआ उसका और काफ़ी तगड़ा शेर है तेंदुआ। क्या पहले भी देखा गया यहाँ पर? हाँ नहीं, इसके निशान तो जो है काफ़ी समय से लगभग 2 साल से 1.5-2 साल से लगातार निशान दिखाई दे रहे हैं। खेतों में हम लोग जाते हैं घूमने तो कहीं जो है पिछली बार पहाड़े का शिकार कर रखा था तो वो पड़ा हुआ था और जगह जगह बहुत बड़े पैर के निशान जो है गेहूँ में पानी लगाया तो उसके अंदर बड़े बड़े निशान दिखाई देते थे। तो निश्चित रूप से पता था कि हाँ शेर का आवागमन है। अच्छा, जब इसके फंसने की सूचना मिली तो क्या किया गया आपकी तरफ से? मैंने एसडीएम महोदय को जो एसडीएम बहेड़ी हैं उन्हें फ़ोन से जो है जानकारी दी कि इस तरीके से शेर फंसा हुआ है, तो उन्होंने तुरंत ही जो है इस पर संज्ञान लिया। ठीक। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां के बीजापुर में आवापल्ली उसूर मार्ग पर माओवादियों द्वारा लगाया गया 3 किलोग्राम का आईईडी बरामद किया गया है। थाना आवापल्ली और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 196 सीतापुर कैंप द्वारा आरोपी के दौरान मार्ग पर स्थित शिव मंदिर के समीप मुख्य मार्ग से 50 मीटर की दूरी पर पगडंडी से बरामद किया गया है। माओवादियों के द्वारा रोड ओपनिंग के लिए निकली सुरक्षा बलों को क्षति पहुंचाने के लिए ये आईईडी लगाया गया था। बीजापुर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान चंद्र गिरी की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां सीएम के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए हमीरपुर के ट्रैफिक पुलिस हादसों का सिलसिला लगातार जारी है। फिर भी ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस अवैध डग्गामार वाहनों को रोकने में नाकाम है। लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पूरा मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 34 के नारायणपुर गाँव का है। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट।
खबर इंदौर से है, जहां इंदौर में लगातार आत्महत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इंदौर के लसूडिया थाना क्षेत्र में यहां पर रहने वाले एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पूरे ही मामले में पुलिस काफी बारीकी से जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। वहीं मृतक ने अपनी पत्नी के अवैध संबंधों का जिक्र करते हुए एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें उसने तमाम तरह की बातों का जिक्र किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। चरित्र पे उसको लगा कि इसका औरत खराब है करके उसने उसको फॉलो किया और उसको रोज घर पे जो कैमरा लग रहा था उस कैमरे को ट्रैक करते हुए उसने उसके व्हाट्सएप पे पूरा उसका व्हाट्सएप पे इसकी चैटिंग ओपन करी। चैटिंग ओपन करने के बाद में जब उसको पता चला कि ये कहाँ जा रही है, उस चैटिंग में इसने गंदे गंदे शब्द लिखे कि जान यहाँ पे आ जाइए, मैं यहाँ पे तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। और उस लड़के का नाम एक बबीता लड़की करके सेव किया हुआ था। तो उसने जब हितेश ने, मेरे छोटे भाई ने देखा कि ये बबीता को जान कहने वाला कौन है और वहाँ मिलते अपन दोनों, तो ये लोग वो समझ गया और उसने इसको फ़ोन किया कि तू कहाँ है करके। तो वो उसने वहाँ पे बुलाया इसको कि मंदिर में आ जाओ। तो ये लोग महालक्ष्मी मंदिर में पहुँच चुके थे और उसने वहाँ से वीडियो कॉल किया ऑफिस से वीडियो कॉल किया। तो उसको इसकी पत्नी को लग रहा था कि वो अभी ऑफिस में ही, लेकिन मेरा भाई ऑफिस से 20 मिनट में कार लेके महालक्ष्मी मंदिर पहुंचा। तो ये दोनों वहाँ पे गार्डन में बैठे हुए उसको पाए गए और इन दोनों को देख के उसने इनको खूब गाली गलौज किया। थोड़ा नीलू को मारा भी सही था, क्योंकि उसको मालूम हो गया था कि जो काम वो 1 साल से देख रहा था वो उसको प्रूव हो गया। उसने पूरा उसको नंगे हाथों पकड़ लिया। क्या करते थे? मेरे भाई JSN ग्रुप में जनरल मैनेजर थे। हितेश पाल मनासा। गोलियां क्या देते थे इनको? कुछ पॉइजन खिलाते थे। 1 साल भर से उसको लग रहा था कि मेरे को कुछ स्लो पॉइजन दे रहे हैं जैसा लग रहा था उसको। कौन देता था ये उसकी वाइफ ही देती थी। क्या नाम है वाइफ का? उसका नाम नीलू पाल है, सरवनिया की रहने वाली है। दौलत राम जी पाल सरवनिया महाराज की पुत्री है। किसके साथ ये रहते थे, उनका क्या नाम है? इसका नाम कृष्णा मावा वाला है। ये रतलाम का रहने वाला है और ये ऐसे फ्रॉड काम शुरू से करता आया है और इसकी न जाने कितनी औरतों के साथ में अवैध संबंध है। उसमें एक मनासा की औरत है जिससे ये तांत्रिक विद्याएं करवाते थे, उसका नाम है रानी भाभी और ये रहती है रानी उदासी नाम है उसका। ये मनासा की रहने वाली है। कैसा एरिया में? नानक शाही इमली के पास में रहती है वो, और उसका पति चक्की चलाता है। इन लोगों ने उसका इस नेता से, रतलाम वाला नेता से उसके पहले से ही अवैध संबंध है और उसी ने इस नीलू को भड़का के कुछ सिखा के इसका भी संबंध उससे करवा दिया ताकि ये उसको अच्छा से उसको पूरा कवर कर के बाद में भगा के लेके चला गया। और हमारा एक छोटा बेटा है, वो बेटा भी वो लेके चली गई है। आज हमारे को ये तकलीफ आ रही है, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग इंदौर से लेके जा रहे हैं। उसमें हमारे को मनासा ले जाने में उसका क्रियाक्रम जो किया जाने वाला है, उस क्रियाक्रम की इंतजार कर रहे हैं कि वो औरत इस बच्चे को लेके वहाँ पहुँचे। और हम यही हाथ जोड़ के उनसे गुजारिश करते हैं कि उस लड़के को जल्दी से जल्दी मनासा भेजें हमारे बेटे को। मेरा नाम राजेश पाल है, मैं मनासा रहता हूँ, मृतक का बड़ा भाई। मृतक हितेश पाल निवासी 551 MR6 महालक्ष्मी नगर ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। क्या कारण आया था सामने? उसके परिवार वालों से पूछताछ करते हुए उसने बताया कि पत्नी के साथ उसका विवाद हो रहा था, इस कारण उसने आत्महत्या कर ली है। किसी तरह के अवैध संबंधों की बात सामने आ रही है। उसका भाई बताया है कि उसके घर में कोई कृष्णा राठौर नाम का व्यक्ति आया था, जिससे उसको भाई को शक हुआ। सुसाइड नोट मिला है, उसमें उसने पारिवारिक विवाद का ही जिक्र किया है। अभी जांच जारी है, उस संबंध में अभी कोई तथ्य प्रमाणित नहीं मिले हैं। उसके भाई का ऐसा शक है कि वो खाने में कुछ उसको पॉइजन वगैरह दिया जा रहा था, लेकिन अभी इस तक ऐसा कोई तथ्य प्रमाणित नहीं हुआ है। उप निरीक्षक बाबूलाल कुमरावत, थाना इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 के दिल्ली जयपुर स्थित दुर्घटना संभावित क्षेत्र बनीपुर चौक की, जहां अक्सर सड़क क्रॉस करते समय दुर्घटनाएं होती हैं और लोगों की जान चली जाती है। लेकिन अब यहां ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले रोड क्रॉसिंग ओवरब्रिज का काम शुरू हो चुका है। जल्द ही ये बनकर तैयार हो जाएगा। इस ब्रिज के बनने से रेवाड़ी से बावल आने के लिए अब लोगों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये कहना है सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का, जो रविवार को अपने बावल स्थित आवास पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, नेशनल हाईवे
नंबर 48 बनीपुर चौक आपके बावल का ही हिस्सा है ये वाला, दुर्घटना संभावित क्षेत्र है। कई बार यहाँ पर दुर्घटनाएं होती हैं। ओवरब्रिज की भी यहाँ पर लोगों ने मांग रखी थी और आपने कहा कि जल्द बनेगा, क्या कहें? देखो, जो हमारा मणिपुर चौक पर फ्लाईओवर बनना था वो ठीक है, थोड़ा डिले हुआ, लेकिन अब उस पर काम शुरू हो गया और जल्दी ही ये मतलब बनकर तैयार होगा। और जो असुविधा लोगों को क्रॉसिंग की थी वो अब समस्या ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद जब फ्लाईओवर बन जाएगा तो रेवाड़ी से सीधा बावल आने के लिए कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और जो हमारी बसें हैं, जो रोडवेज की बसें जो जयपुर से आती हैं, उनको भी हमारा जो बस स्टैंड, इतना सुंदर बस स्टैंड बना है, वो बस स्टैंड भी हमारा आबाद हो जाएगा। तो जल्दी ही ये कंप्लीट हो जाएगा। अब काम शुरू हो गया, काम चल रहा है उसमें। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।